हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS स्टडी। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का सेकेंड टॉपिक कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलॉम्स लॉ जो है वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा उन दोनों पिंडों के बीच, और यदि दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा, और दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगी। और इसी पर बेस जो है कूलॉम नियम भी है। कूलॉम का नियम कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिंदु आवेश कहने का तात्पर्य हुआ कि दोनों आवेश का जो आकार है वो उसकी दूरी की तुलना में छोटा होनी चाहिए। आवेश के आकार का छोटा होने का मतलब यह नहीं कि आवेश का परिमाण कम होनी चाहिए। आवेश का आकार का छोटा होने का मतलब सिर्फ आवेश का जो जिस वस्तु पर आवेश दी जा रही है उसका आकार छोटा होना चाहिए। हम इस वस्तु पर 10 कूलॉम का भी आवेश दे सकते हैं, 20 कूलॉम का भी दे सकते हैं, 100 कूलॉम का भी दे सकते हैं, लेकिन आवेश का सिर्फ आकार छोटा होना चाहिए, क्योंकि कूलॉम्स लॉ जो है सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। और दूसरा पॉइंट है स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत मतलब वैद्युत स्थिर अवस्था में रहना चाहिए। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। जो दोनों बिंदु आवेश है Q1 और Q2, दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि आवेश का मान बढ़ने पर बल भी बढ़ेगा, दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा। इसके बाद हम समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड लेते हैं, और समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें प्राप्त होता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में R², और प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटने पर K कांस्टेंट आता है, वेयर K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम यानी कि माध्यम का परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है शून्य, यानी कि निर्वात की एप्सिलॉन नॉट का मतलब हुआ निर्वात की वैद्युतशीलता। और K इज इक्वल टू अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन सिर्फ हो तो किसी माध्यम के लिए तो माध्यम की वैद्युतशीलता हो जाएगी। एप्सिलॉन का मतलब माध्यम की वैद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता। और वैद्युतशीलता क्या है? तो वैद्युतशीलता आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स का विरोध करती है। यही कारण है कि अलग अलग मीडियम में इसका मान अलग अलग होता है, और सबसे ज़्यादा जो फोर्स लगता है वो निर्वात में लगता है। अगर हम K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R² इस समीकरण में रख दे तो हमें F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R² प्राप्त होगा। और अगर K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन रख दे तो F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R² प्राप्त होगा। और एप्सिलॉन नॉट का मतलब अभी मैंने बताया निर्वात की वैद्युतशीलता, तो ये निर्वात के लिए सत्य है, और एप्सिलॉन जो है ये किसी माध्यम के लिए सत्य है। इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में करेंगे। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।